क्या कर रहे थे हम? मॉडुलस। मॉडुलस हो गया, क्वेश्चन तो नहीं हो उसके ऊपर। तो मॉडुलस हम कैसे निकालते थे? आप तो थे ही निकल। देखिए ध्यान से देखिए, अगर z ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है? z दे रखा है x प्लस आई वाई, तो मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे ही तो निकालते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक छोटा सा नोट लिखिए, अच्छा मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होता था पहले ये बताइए। मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होता था? हाँ, कोई पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस को हम मॉडुलस ऑफ z कहते थे। तो क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं ना, वो हमेशा क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। क्या होगा? जीरो से बड़ा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक नोट लिख लीजिए, नोट में पहला पॉइंट लिख लीजिए, मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन जीरो। मॉडुलस ऑफ z जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है हमेशा, जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो यही तो है, मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन जीरो। पूरा लिख दिया होगा, MODULUS, मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन जीरो। आपकी मॉम से मिला था, बोले थे आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है। वीक है थोड़ा सा, इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे स्ट्रांग? हाँ, पता था इसको, मैथ्स को स्ट्रांग करने का मंत्र यही तो है। मैथ्स को स्ट्रांग करने का मंत्र, डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर having the same modulus, all complex number having the same modulus lie on a circle with center as origin, and radius r is equal to mod of z। समझ में आ रहा? जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 2 + 3i, अब ले लेते हैं z इज इक्वल टू 2 - 3i। अब इसका मॉड ऑफ z जो निकालेंगे, इसका मॉड ऑफ z निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ z, तो बराबर ही आएगा ना, अलग आएगा क्या? यहाँ साइन से हमें क्या मतलब, जब हम स्क्वायरी कर रहे हैं तो वो तो सेम आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसे ही करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मॉडुलस सेम होता है। क्या होता है? जिनका मॉडुलस सेम होता है। तो अगर ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉडुलस सेम है, इसका मतलब ये होता है कि वो किसके ऊपर लाई करेंगे? वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। कहाँ लाई करेंगे? सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे वो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सर्कल के ऊपर अगर लाई करते हैं तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर क्या हो जाएगा? ओरिजिन। सेंटर क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। और इनका रेडियस क्या होगा? रेडियस मॉड ऑफ z। इसका भी तो मॉड ऑफ z ही होगा, और हमें पता है सबका मॉडुलस ऑफ z बराबर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जिनका मॉडुलस सेम है, इसका मतलब वो एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे जिसका रेडियस क्या होगा? मॉड ऑफ z उसका रेडियस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, find the modulus of the complex number वन अपॉन टू प्लस i√3/2। इसका आप लोगों को मॉडल निकालना है, मॉडुलस निकालना है। कैसे निकालेंगे मॉडुलस बताइए? हाँ,
कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला से। अरे फॉर्मूले से, चलिए निकालिए फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? कौन सा? हाँ उसी का तो फॉर्मूले से निकालेंगे। निकालिए निकालिए। कुछ भी नहीं करना है, इधर देखिए सीधे सीधा, ज़्यादा क्या सोचना है। इसको z मान लेंगे, z इज इक्वल टू, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? √1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1 + 3 4, 4/4 कट जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1 ही तो आ जाएगा। हो गया। इतना टाइम क्यों लगाते हैं भाई? क्वेश्चन मिला फट 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 तुरंत होना चाहिए ना, इतना टाइम लगाने लगते हैं आप लोग, बताइए। टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में, बहुत कम टाइम होगा। जितना फास्ट क्विक करना है करिए। अभी से आदत डालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बाद में आदत पड़ेगा, अभी से आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दो। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। ऐसा दे रखा है, इसका मॉडुलस निकालना है। बताइए कैसे निकलेगा? बताइए। वैसे तो इसका एक और तरीका है जिससे हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? लेकिन वो अभी आप पढ़े नहीं हैं, तो अभी उस तरीके से तो करना है नहीं। अभी जिस तरह जो तरीका हमने किया इसी तरीके से करना पड़ेगा। कर देते हैं। कैसे करते हैं? ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? इतना सोचते क्यों है भाई? 1 + cos अल्फ़ा द होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा, यही तो होगा। एक्सपेंड कर दे क्या? तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 cos अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या है? प्लस, यही तो होगा। अब sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है? 1 1 + 1 2 + 2 cos अल्फ़ा, यही हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल दें तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? 1 + cos अल्फ़ा की। 1 + cos अल्फ़ा की आइडेंटिटी क्या होती है? हाफ एंगल फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में सीट तो दिया गया था आप लोगों को याद करने के लिए, उसमें हाफ एंगल फार्मूला होता है। क्या होता है? 2। इसका 1 + cos अल्फ़ा का होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा/2। क्या होता है? 1 + cos अल्फ़ा का होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा/2। अब 2 × 2 क्या है? बाहर निकल कर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर अंडर और स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ z क्या निकल कर आ जाएगा? 2, और यहाँ से cos अल्फ़ा/,
तो ये आपका क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कब करेंगे यार ट्रिग्नोमेट्री का? मैं आप लोगों को पहले ही बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों को शीट दिया गया है वो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आज से 10 दिन बाद फिर मैं बोलूँगा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, फिर भी आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, मेरे को अच्छे से पता है। तो इतना तो समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री, मैं आपको पहले बता, मैक्सिमम चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री तो एक ऐसा चैप्टर है कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, सारे आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना ऐसे ही सोचते रहेंगे अरे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, देखिए कैसे शकल बनाकर बैठी है, देखिए। ऐसा लगा बहुत बड़ा पहाड़ है क्या? अरे सीधा एक छोटा सा आइडेंटिटी है, वो आपको पता नहीं था, पता होता तो फट से सॉल्व कर देते, वही तो है। तो इसमें शकल बनाने से नहीं होगा, बस घर पे जाकर थोड़ा याद कर लीजिए आइडेंटिटीज, काम खत्म। समझ आ रहा? तो क्या काम है? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करिए, हर चैप्टर में ही मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मिलेगा। समझ आ रहा? ठीक है, तो शीट तो होगा ना आप लोगों के पास, उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर जहाँ सोते हैं वहाँ चिपका दीजिए। ऐसे सुबह उठ रहे हैं एक बार पढ़ लीजिए, फिर ब्रश वर्श किया, फिर कॉलेज के आने समय एक बार उसको पढ़ लिया, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ पढ़ लीजिए उसको, सिर्फ अगर पढ़ लीजिए उसको पूरा धीरे 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 से पढ़ लिया। फिर शाम में घर पे गए उसको पढ़ लिया, सोने समय उसको एक बार पढ़ लिया। तो दिन में 4 से 5 बार पढ़ेंगे, 10-15 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ आ रहा? और सीक्वेंस वाइज याद हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे कीजिए, ज़्यादा भार भी नहीं आएगा और ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे चिपका कर उसको डेली पढ़िए, सिर्फ पढ़ेंगे तो सारा याद होगा। और ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद ही नहीं करते, उसके बाद हर चैप्टर में फंसते रहते। अगर आप भी याद नहीं करेंगे तो आप भी फंसेंगे ऐसे ही। और मैं बार बार ऐसे ही आप लोगों को बोलूँगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक समय के बाद मैं बेइज्जती करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब आप ऐसे याद नहीं कर रहे तो कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना। फिर क्लास में बेइज्जती करना स्टार्ट, तो फिर आपको लगेगा नहीं यार बेइज्जती हो रही है, अब याद करना पड़ेगा। ऐसे होते। तो अभी तो याद कुछ भी नहीं है। वहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के स्टूडेंट्स को मैं फर्स्ट पे पढ़ाता हूँ, बैठो वहाँ पर, और उसको करते रहो जब तक नहीं होता, फिर उसको करते रहते ऐसे फर्स्ट पे बैठकर, ठीक है। अब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते ना, उसमें तो आप ही लोग का भलाई है ना। अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ याद कर कराइए, अगर आप याद नहीं करेंगे तो मेरे को क्या जाता है उससे, मैं पढ़ाऊँगा अपना, पढ़ा कर निकल जाऊँगा, भाड़ में जाइए। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग होते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसका कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए ना, क्यों? अगर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर उससे अच्छा तो हम आएंगे यहाँ पर, बस चिल करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे खूब अच्छी, और फिर उसके बाद चले जाऊँगा ऐसे ही, सैलरी मिल जाएगी मेरे को। क्या फ़ायदा हुआ? तो जब हम कुछ कर रहे हैं तो उसका आउटपुट आना चाहिए। अब आउटपुट कैसे आएगा? काम तो कर रहे हैं, आपको घर पर उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और जो चीज़ बोला जाता है जैसे इसको याद कीजिए, तो उसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको याद करना पड़ेगा, वो सही में काम आएगा आगे चलकर, बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ इसी में नहीं, फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा आपका। तो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज तो एक बात बस ध्यान में रख लीजिए कि वो तो किसी भी हाल में याद करना ही करना है, किसी भी हाल में याद करना है। मैं भी था तो अपने समय में ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं किया था, मेरे को भी बड़ा प्रॉब्लम होता था, ट्रिग्नोमेट्री से डर लगते थे, अरे यार क्या आ गया। फिर बाद में मजबूरी में याद करना पड़ा मेरे को, इतने प्रॉब्लम सहने के बाद फिर लास्ट में मजबूरी में याद करना पड़ा। तो उससे पहले याद कर लो, प्रॉब्लम्स नहीं झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको याद कीजिए, सीरियसली लीजिए उसको, ठीक है। चलिए नोट किए इसको। ये है अल्फा बिलोंग्स टू पाई एंड 3π/2। कहने का मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल पाई से 3π/2 के बीच का है। अब पाई क्या होता है? पाई मतलब कि ये क्या है? अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है? थर्ड। अगर हम क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। अब यहाँ से चलना है तो यही तो है पाई। और 3π/2 क्या है? ये है 3π/2, ये है 1π/2, 2π/2, 3π/2। तो इनके बीच का एंगल है अल्फा, जो इनके बीच का थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इस क्या है? देखिए अल्फा किससे बिलोंग करता है? थर्ड क्वाड्रेंट से, थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है ना। तो हमें पता है कि जो हमारा रिजल्टेंट जो आया है ये किस क्वाड्रेंट में है? अल्फा बिलोंग्स टू
पाई 3π/2, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, हमारा α/2 आ रहा है ना। तो अगर α/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ कंडीशन लिख दे अल्फा बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या है α/2, तो α/2 बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा, π/2, और वहाँ पर कितना हो जाएगा 3π, यही तो हो जाएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो इसको भी तो 2 से डिवाइड करेंगे इंटरवल्स को। अब π/2 कहने का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। 3π/4 कहने का मतलब क्या हुआ, π/4 कितना होता है 45, 45 × 3 कितना होता है 135, मतलब कि ये 90 है और ये क्या है 180, तो 135 तो इसी के बीच में आएगा ना। क्लियर है कि नहीं, मतलब कि ये जो एंगल है हमारा α/2 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, तो हमें यहाँ पर कैसा साइन लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का। ऐसे यहाँ पर देखेंगे हमारा जो α/2 है वो 90 से बड़ा और 135 से छोटा है। इसका मतलब 90 से बड़ा मतलब इधर आएगा और 135 इधर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब सेकंड क्वाड्रेंट का अगर एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है वो, तो निगेटिव होगा तो इसमें यहाँ पर हमें आंसर में क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलिए हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। अब आपको थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट होंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन मिलेगा, फिर क्वेश्चंस के लेवल को हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। देखिए, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying z plus mod of z is equal to 1 plus 7i, then modulus of z square is equal to question mark। मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर आप लोगों को निकालना है। ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, क्या होगा, कैसे करेंगे। कैसे होगा ये वाला, देखिए क्या कंडीशन दे रखा है, z प्लस मॉड ऑफ z। अगर z को हम x प्लस आई वाई मान लेते हैं, क्या मानते हैं, तो मॉड ऑफ z को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस आई वाई लिख दिया, प्लस मॉड ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यही तो होता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है 1 प्लस, यही तो हो गया ना। अब मेरे को बताइए इसमें रियल पार्ट कौन कौन सा है, अच्छा, और ये रियल पार्ट नहीं है, इसमें आई लगा हुआ है क्या, नहीं लगा ना। तो रियल देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, यहाँ पर क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया 1, एंड यहाँ से y किसके बराबर हो गया, y इक्वल टू 7 के बराबर होगा कि नहीं होगा, पक्का। और हमें क्या निकालना था, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, उसको बाद में निकालेंगे। मॉड ऑफ z का स्क्वायर कहने का मतलब z को हमने क्या माना था, x प्लस आई वाई माना था। तो इसका मतलब हो गया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर और अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर करते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू उठाकर रख दे क्या यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, वन को इधर लेकर आ जाइए, इसको उधर भेज देते हैं, कर सकते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49 हो गया। अब अंडर रूट के अंदर का कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसको स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही हो जाएगा क्या। इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट, यहाँ का a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। और सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से माइनस 2x है, माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 माइनस 1 48 हो गया। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, यही हो जाएगा ना, कोई डाउट इसमें। x की वैल्यू आ गई माइनस 24 और y कितना है, अब पता कर लेंगे क्या यहाँ से, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ये हो गया। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, माइनस 24 का स्क्वायर, माइनस 24 का स्क्वायर 576 प्लस वाई 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 होगा ना, 7 चले जाएगा 12, हाँ 625, तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप बताइए कि आपको क्या डाउट है, फिर से करें, हाँ सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रखा है z, यहाँ पर बोला है मॉड ऑफ z। अब z हम x प्लस आई भी x प्लस आई वाई ले लीजिए या a प्लस आई भी लीजिए, वो आपके ऊपर है, जो लेना है ले सकते हैं। तो हमने x प्लस आई वाई ले लिया, प्लस ये प्लस, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या बोला है मॉडुलस ऑफ z। अब मॉडुलस ऑफ z तो ऐसे ही निकालते हैं ना, x प्लस आई वाई का मॉडुलस ऑफ z यही हुआ। अब इसके आगे क्या दे रखा है राइट हैंड साइड में 1 प्लस 7i, तो हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो x और ये क्या है रियल पार्ट, तो ये 1 के बराबर हो गया यहाँ से, और ये y क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो y किसके बराबर हो गया, y की तो वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू पता करनी है, यहाँ पर हमने क्या किया, y की वैल्यू रख दी 49, फिर इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको उधर क्यों भेजा, यहीं पर क्यों नहीं स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा फिर इसका स्क्वायर होगा फिर आएगा प्लस 2ab, तो वहाँ पर फिर से अंडर रूट आ जाएगा। हमें तो अंडर रूट हटाना है, इसलिए सब कुछ हमने इधर लेकर आए और इसको क्या कर दिया उधर भेज दिया हमने, क्लियर। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो यहाँ का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ का अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैसे का वैसा ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हुआ, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 24। आपको बोला था मॉड ऑफ z का स्क्वायर निकालने के लिए, मतलब कि इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल आउट, मतलब कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, निकाल दिया। x की वैल्यू 24 थी, माइनस 24 स्क्वायर किया, y का स्क्वायर किया, ये 625 आ गया, क्लियर, बढ़िया। आप लोग लंच कहाँ करते हैं, मतलब घर से लेकर आते हैं क्या आप पैक करा कर टिफ़िन में कि ऐसे ही पॉलिथीन में, बहुत डेंजरस है वो, हाँ एक टिफ़िन ले लीजिए और उस टिफ़िन में पैक कराइए। मैं भी आज खाना नहीं खाया, मैं भी पैक करा कर ला सकता था, लेकिन क्यों नहीं लाया, क्योंकि वो पॉलिथीन में देंगे और वो गर्म खाना देंगे पॉलिथीन में, उससे कैंसर के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो पॉलिथीन में तो कभी खाने नहीं चाहिए। कुछ बर्तन या प्लेट्स भी होते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं, उसमें भी नहीं खाना चाहिए। आप बाहर का जब भी खाना खाएंगे तो पॉलिथीन में ही पैक करते हैं, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। आप टिफ़िन ले लीजिए,
स्टील वाला टिफ़िन ले लीजिए, या कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि प्लास्टिक से नहीं बनती, लगेगा कि प्लास्टिक है लेकिन वो प्लास्टिक से होगी नहीं, तो वो वैसा टिफ़िन ले लीजिए। और शीशे की भी तो आती है, स्टील का ही लीजिए, वो सबसे बेस्ट है, ड्यूरेबल भी रहेगा। इसके सर पे मारकर फोड़ेंगे फिर टिफ़िन बचा रहेगा, इसका सर फट जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। तो वाला अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, उसको ले लीजिए। सब चीज़ सोच कर चलना पड़ता है भाई। अब शीशे का लेगी, उसको फोड़ेगी तो उसी का लॉस हो जाएगा, सामने वाले का लॉस होना चाहिए, अपना नहीं।